Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो सब्जेक्टिव में बार बार 12वीं कक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है लॉर्टेज बल क्या है। लॉर्टेज बल क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो लॉर्टेज बल क्या है। तो कह रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बिंदु आवेश पर विद्युत एवं चुंबकीय बल का संयोजन है। आवेश Q का एक कण एक विद्युत क्षेत्र E में एक वेग v के साथ घूम रहा है और एक चुंबकीय क्षेत्र B का एक बल अनुभव करता है। इसका जो अति है वह है F बराबर QE प्लस QV गुने B होता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 2 करा है शंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। शंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। पहले देखेंगे कि शंट किसे कहते हैं। तो शंट का हमारा जो वह है धारा मापी को उच्च विभवांतर से जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इसे शंट कहते हैं। तो शंट का उपयोग क्या है, तो शंट का उपयोग करके धारामापी के परास को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 3 करा है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा परिभाषा है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा परिभाषा है वह प्रतिबाधा का परिभाषा क्या कर रहा है। विद्युत के संदर्भ में किसी परिपथ पर वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह के विरोध की माप का नाम प्रतिबाधा है। यह और कह रहा है संख्यात्मक मान की दृष्टि से किसी परिपथ की प्रतिबाधा उस परिपथ के सिरों के बीच सम्मिश्रित वोल्टता तथा सम्मिश्र धारा के अनुपात के बराबर होती है। अब अगला कह रहा है फिर क्या था, तो फिर क्या है कह रहा है प्रतिबाधा। इसको भी हम देख लेते हैं परिभाषा। अब कह रहा है प्रतिघात किसे कहते हैं, इसको परिभाषा देख लेंगे। तो कह रहा है विद्युत प्रणालियों में किसी अवयव द्वारा धारा अथवा वोल्टता के परिवर्तन के विरुद्ध को उस अवयव का प्रतिघात कहते हैं। और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र धारा के परिवर्तन का विरोध करता है जबकि विद्युत क्षेत्र वोल्टता के परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 4 का है परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों को उल्लेख करें। तो हमारा पहला है चौथा का पहला है अधिक विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रम स्कोप से हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा की परीक्षण करने पर यह देखा गया कि इनमें से एक से अधिक धूमिल सूक्ष्म रेखा रहती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इस सूक्ष्म संरचना को बोर के सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। दूसरा कह रहा है इस सिद्धांत द्वारा किसी तत्व की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर होने का कारण नहीं समझाया जा सका।
तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5 करा है विद्युतीय बल रेखाओं के दो गुणों को लिखें। विद्युतीय बल रेखाओं के दो गुणों को लिखें। तो इसका हमारा जो है उत्तर है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश द्वारा अनुसरण किए गए पथ को विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो हमारा पहला विशेषताएं पहला करा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशित वस्तु के सतह से लंबवत प्रारंभ होती है तथा ऋणावेशित वस्तु की सतह पर लंबवत समाप्त होती है। दूसरा करा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी सिर्फ एक दिशा होती है। अतः क्षेत्र रेखाओं को किसी बिंदु पर कटान संभव नहीं है। अगला करा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 करा है लौ चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं। लौ चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसको आंसर देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो हमारा करा है कि लौ चुंबकत्व ही वह मूलभूत तरीका है जिससे कुछ पदार्थ अस्थायी चुंबक बनते हैं या दूसरे चुंबकों की ओर आकृष्ट होते हैं। लौ चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करने वाले कुछ पदार्थ निम्न हैं जैसे लोहा हो गया, निकेल, कोबाल्ट हो गया तथा इनकी मिश्र धातुएं हैं। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7 करा है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इसको परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है किसी भी नाभिक को उसके घटक कणों में अलग अलग करने के लिए जितनी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षमता ट्रेंगल एम हो तो इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होगा। ट्रेंगल ईबी बराबर ट्रेंगल एम सी स्क्वायर। तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तब कह रहा है कि समीकरण 1 से नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसको से हम नाभिकीय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपका सूत्र है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 8 करा है खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझाएं। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब इतना तेजी से पढ़ाएं कि जो भी हम आपके पास पढ़ाएं वो आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा है वह देख लेते हैं। वह करा है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा विचलन सबसे कम होता है। विचलन सबसे कम होने के कारण लाल रंग बहुत अधिक दूरी से भी साफ नजर आता है जिसके कारण खतरे का संकेत लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। अब अगला करा है क्वेश्चन नंबर 9 करा है चौक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग समझाएं। प्रवर्तक के उपयोग को समझाएं। इसको परिभाषा देख लेते हैं। अब करा चौक कुंडली किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
कितना था, तो हमारा 9 है। 9 का कह रहा है कि चौक कुंडली किसे कहते हैं, तो उच्च प्रेरकत्व का तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है, चौक कुंडली कहा जाता है। तो अब इसके हम समझेंगे। जिस व्यवहार बिना किसी विद्युत ऊर्जा के नष्ट किए ही किसी धारा की शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे शक्ति का उपयोग शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न इसी में अब कह रहा है मोटर प्रवर्तक। तो मोटर प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो ये सब देखेंगे। कह रहा है यह एक उच्च प्रतिरोध है जिसे दिष्ट धारा मोटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लाया जाता है, जिससे मोटर स्टार्ट करते समय प्रारंभ में जब मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, जब मोटर की कुंडली से होकर अति उच्च धारा नहीं प्रवाहित हो सके, अन्यथा कुंडली के जलने का भय रहता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हम अब पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम देखेंगे। अब कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी संघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण जो अपवर्तन के कोण को विरल माध्यम में समकोण पर बदल दे, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को यह लिंक दे दूंगा। अब कर रहा है इनके शर्तें लिखें, तो इनके शर्तें लिखने के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें लिखें। तो इनकी शर्तें क्या हैं, तो हमारा पहला शर्त है प्रकाश की किरणों को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है 10 का 2 है, कह रहा प्रकाश की किरणों के द्वारा संघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। ये जो 10 क्वेश्चन थे आपको इस जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी आपके दोस्तों को सहायता मिल सके।